चलिएगा, तो अब जो आने वाले क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हैं वो इसी आइडेंटिटी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे क्वेश्चंस हैं वो, उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए उन क्वेश्चंस को लेके आते हैं यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, इन्होंने कहा पूरा ही करवा दीजिए। देखिए पूरा ही करवाने से पहले आपको ट्राई करना पड़ेगा कुछ चीजों को। तो ये है तो क्वेश्चन पूरा, इसके अंदर हम बताते हैं आपको क्या क्या कर सकते हैं आप। ठीक है, मैं 2 पार्ट कराऊंगा, 2 पार्ट कराने के बाद यू विल बी एबल टू, क्योंकि सारे पार्ट फिर सेम ही है, कुछ ज्यादा टिपिकल है नहीं इसमें। जो 2 मोस्ट थोड़े मुश्किल पार्ट हैं वो मैं आपको करा देता हूं यहाँ पे, है ना। हाँ, सबसे पहले तो सबसे आसान वाला पार्ट तो आप कर ही पाएंगे। यहाँ जिनमें माइनस है उनको बता देता हूं मैं आपको ना, क्योंकि माइनस का फॉर्मूला है नहीं यहाँ पे। ये ले लेते हैं सेकंड पार्ट, जरा सॉल्व करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या है, ध्यान से सुनिएगा, है ना। क्या दिया हुआ है आपको, मैं इसको ऐसे लिख लूं, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। पहले तो ये बताओ कि ये सबको क्लियर है मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी है बच्चों a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की ना, माइनस की आइडेंटिटी नहीं है। तो जो नेगेटिव था उसको मैंने पहले करेक्ट कर लिया। इज इट ओके? हाँ जी, बताएं आर्यन शर्मा। आर्यन इतना क्लियर है आपको? यस सर। आदित्य शर्मा जी, इज इट ओके? आनंदिता? यस सर। हाँ जी, कि मैंने इसको प्लस माइनस क्यों लिखा है ना, क्योंकि मेरे पास आइडेंटिटी जो है ना बच्चे वो प्लस की है सारी, है ना। तो अब आप यहां पे लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, तो मैं यहां पे लिख देता हूं यूजिंग 3-4 क्वेश्चन में अगर आप कॉन्टिन्यूसली इसको लिख लेंगे ना तो ये आइडेंटिटी आपको याद हो जाएगी, आप भूलेंगे नहीं। अदरवाइज लोगों को याद ही नहीं रहता। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, चलिए अब मेरी बात जरा ध्यान से सुन लें। अब इसको हमने सॉल्व करना है, सुनिएगा जरा। तो ये आपके सामने इस तरफ मैं ऐसे लिख लेता हूं, 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, है ना, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर 2x होल स्क्वायर, है ना, देख रहे हैं, प्लस बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस वाई होल स्क्वायर। ध्यान से सुनना, जो मैं लिख रहा हूं ना ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना। प्लस सी, सी कितना है बच्चों, जेड, जेड स्क्वायर प्लस 2a कितना है 2x है और b कितना है माइनस वाई है, प्लस 2ab। ठीक है, प्लस 2bc, b कितना है बच्चों, b माइनस वाई है और c आपका z है ना, प्लस 2ac z इंटू 2x। तो ये बताओ ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई, a b c ये है, तो मैंने ऐसे इसको लिख दिया है। ऐसे ही लिखना है आपको, अगर ऐसे लिखना सीख गए तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, और ऐसे नहीं लिखा तो फिर हमेशा गड़बड़ करते ही रहोगे। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, डोंट राइट, प्लीज लुक एट द बोर्ड। 2x होल स्क्वायर इज 4x स्क्वायर। बच्चों इसमें कुछ लोग क्या करते हैं, 4 स्क्वायर x, 4 2 का स्क्वायर तो कर देते हैं, x का नहीं करते, बस 4x लिख देते हैं। 4 2 का भी होगा और x का भी होगा। ओके, अच्छा, माइनस वाई है लेकिन इवन नंबर, इवन पावर होती है तो नेगेटिव साइन चला जाता है, प्लस जेड स्क्वायर, है ना। इतना क्लियर हो गया, तीनों चीज क्लियर है, यहां पे आ जाइए। प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4xy, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 2yz और प्लस 4xz। तो बच्चों ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है आपका, किसका, 2x माइनस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर का। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट आ चुका है आपका। ठीक है जी, इज इट ओके? इतना क्लियर है? तो एक बार प्लीज इसको ध्यान से सॉल्व कर लें, उसके बाद में लास्ट पार्ट और करवाने वाला हूं आपको। ठीक है, प्लीज ध्यान से लिख लीजिए। ये ब्रैकेट को यूज करना अगर आप सीख गए तो फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल सिंपल है यार ये। खुशी भारद्वाज क्लियर है आपको? यस आनंदिता? यस सर। हर्षवत्स? हर्षवत्स नहीं है क्लास में आज? आर्यन शर्मा? सर क्लियर है। तनीषा? सर। देवांशी चतुर्वेदी? यस सर। ठीक है, प्रियांशु?
इज इट ओके? Yes, sir. चलिए नेक्स्ट, अब आप मेरे साथ लास्ट वाला पार्ट करेंगे, ठीक है? लास्ट पार्ट 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1, है ना? तो इसको करना है बच्चों, आपने इसको ऐसे लिख लीजिए, a/4 माइनस b/2 प्लस 1 होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आइडेंटिटी लिख दीजिए, आप कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे, है ना? यहां पे लिख दीजिएगा यूजिंग आइडेंटिटी। पहले तो आइडेंटिटी लिखिए, यूजिंग आइडेंटिटी। इसके आगे आइडेंटिटी आपको लिखनी है, मैं स्पेस छोड़ रहा हूं, और उसके बाद शुरू हो जाइए यहां से, a/4 प्लस माइनस b/2 प्लस 1 होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों? हाँ, तो वही a/4 होल स्क्वायर प्लस माइनस b/2 होल स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, है ना? अच्छा, यहां पे जब आइडेंटिटी यूज करें, ए बी है ना, तो x प्लस वाई प्लस जी। अब ए बी है तो यहाँ पे एक्स वाई जी यूज कर लेना, है ना? आसान हो जाएगा, अदरवाइज कंफ्यूजन रहता है बहुत ज्यादा। वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ठीक है बच्चों? तो कर पाओगे अब इसको आगे? ट्राई करें जरा, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, डू इट फास्ट। करे, शाबाश, ट्राई करिए, मैं आपकी हेल्प करूंगा। 2 मिनट का टाइम दे देते हैं आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, प्रॉब्लम आएगी नहीं। चलिए, हाँ जी, खुशी, आर्यन, सर कर रहा हूँ अभी। करिए करिए, जल्दी से करिए। ये जो फ्रैक्शंस है ना, इनका ध्यान रखिएगा। 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, जल्दी से डू इट फास्ट। आदित्य, राहुल, कौशिक, करो बेटा वैसे ही, बस वैल्यूज रिप्लेस करिए ब्रैकेट लगा लगा के। अग्रिम, डू इट फास्ट। समीर चौधरी, नमित मेहता, समीर, हो पाएगा भाई? समीर चौधरी चैट बॉक्स में डालें जरा। ओपी, ओपी हो गया? अरे वाह, ओपी वाले बहुत आ गए यार अब तो। हाँ नमित, मैथ्स टेस्ट रिटर्न कर दिए हैं मैंने। अच्छा, आपने बाद में सर दिया मेरे था? को नहीं मिला। सर मेरे आपने बाद में दिया था ना? का किस किस को नहीं मिला है? सर मार्क्स बता दो। सर आपने अलग से दिया था ना, तो वो अभी वो वाले लोग रह गए हैं बस। मैथ्स टेस्ट जिन जिनका नहीं मिला है उनका भी मिल जाएगा, बस जो जिन्होंने गूगल क्लासरूम पे सबमिट किया था उन सबके दे दिए, बाकी जिन्होंने
व्हाट्सएप मेल किया था उनको मैं चेक कर रहा हूँ अभी। ठीक है, किस किस को नहीं मिला है? नमित को नहीं मिला है, और सर मुझे मुझे आनंदिता को, हाँ। आयुष कश्यप। आयुष कश्यप, एक तो तुम पता है क्या, पीडीएफ बना के डालना था यार, इतने सारे फोटो क्लिक करके भेज दिए आपने। हाँ जी, सर पीडीएफ में बना के टाइम डालते। कम रह गया था, ऐसे कर रहा हूँ। अरे तो कोई बात नहीं यार, 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लेते भाई, उसका पीडीएफ बनाओ और दोबारा अपलोड करो उसके ऊपर। ठीक है, वो एक एक फोटो चेक करने में बड़ा प्रॉब्लम आता है यार। मैं चेक कर रहा था आपका, देखा तो 8 फोटो निकल के आगे, कैसे चेक करूं उसको। चलिए डन, ओपी वाले आ गए। ठीक है, नमित और आनंदिता ना, आनंदिता मिल जाएगा आपका जल्दी से जल्दी। चलिए इसको मैं कंप्लीट करता हूं भाई, ध्यान से सुन लेना आप, स्टॉप राइटिंग प्लीज, सब लोग रुक जाए, आप ध्यान से सुनिए। +2ab +2, a कितना है a/4 और b कितना है -b/2, +2bc 2 इंटू -b/2 और c है आपका 1, +2ac इंटू a/4। ठीक है, इज इट ओके? इतना क्लियर? अब देखिए फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है आपके सामने, रिजल्ट देखिएगा a²/16, ठीक है, +b²/4 +1, है ना। पहले 3 स्टेप क्लियर है। यहां से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, -ab/4, है ना, इतना लिख दें -ab/4। यहां से फिर 2 कैंसिल हो गया, -b आएगा ओनली, और यहां से 2 से 2 कैंसिल हुआ तो +a/2 आएगा। तो ये दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो चेक कर लीजिएगा, ये फाइनल रिजल्ट है। कुछ था नहीं इसके अंदर ऐसा खास जो बताने लायक हो, है ना। बस ये नेगेटिव क्यों आया है ये समझ गए हैं आप लोग। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स, क्यों नोरा अब आसान है करना, क्लास के बाद ही करना, 2 दिन बाद करोगे तो फिर नहीं आएगा। ठीक है, और रिकॉर्डिंग जरूर देख लेना अगर नहीं समझ में आया तो। इज इट ओके? इतना क्लियर है? चलें आगे। यस सर। अभी रिसेंटली किसने ज्वाइन किया अभी? देवर्ष कटारिया। मैंने किया था, मेरी लीव हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए अब बच्चों आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने ये किया, अब सुनिए, अभी तक हमने क्या किया, एक्सपैंड किया था। अभी क्वेश्चन नंबर 4 में था एक्सपैंड, a+b+c² दिया होगा और हम उसको क्या कर देंगे, हम उसको ये बना देंगे a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, यही बना रहे हैं। लेकिन अब हो गया रिवर्स, फैक्टराइज। फैक्टराइज में क्या होता है भाई और बहनों, फैक्टराइज में ये दिया होगा और ये बनाना है ना। फैक्टराइज में ये गिवन होगा और ये आपको बनाना है। तो चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। 4 क्लियर है सबको बच्चों? ये बताओ जरा, 4 क्लियर है ना? जिसको क्लियर ना हो प्लीज एक बार ध्यान से इन क्वेश्चंस को सर, प्रैक्टिस clear कर है। लीजिएगा, वीडियो देखिएगा ध्यान से, तो आपको और सही में अच्छा लगेगा कि हाँ हमको समझ में आ गया। प्लीज प्रैक्टिस जरूर कर लेना इनकी, एक बार प्रैक्टिस हो जाती है फिर प्रॉब्लम नहीं आती, और प्रैक्टिस ना करो तो फिर होते ही नहीं है, फिर यही कहते रहोगे सर सारे के सारे पार्टी करा दो, है ना। हाँ, एक आधे पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन पूरा का पूरा पार्ट कराने के लिए यानी कि साफ शो हो रहा है कि हमने प्रैक्टिस नहीं की है। ये बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन है आपके आगे। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं हमें कैसे पता लगेगा कौन सा फॉर्मूला? भैया 6 टर्म है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट 3 टर्म्स आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 4x² + 9y² + 16z² + 12xy -24yz -16xz। अब आपने कहा सर फॉर्मूला तो ठीक है, लेकिन हमने तो प्लस वाला फॉर्मूला पढ़ा है, सारे टर्म्स प्लस होते हैं, तो भाई कोई ना कोई एक टर्म नेगेटिव हो गई होगी। चलिए अब यहां से मैं आपको बता दूं कि हमको क्या करना है, हमको एक काम करना है यूजिंग आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी यूज करिए। कौन सी आइडेंटिटी यूज होने वाली है बच्चों? यूजिंग आईडी, हाँ जी, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac is given to you is equals to, क्या दिया जाएगा बेटा, a + b + c होल स्क्वायर, यही दिया जाएगा आपको, है ना। चलिए तो चेक करते हैं। हेयर a² किसके इक्वल है बच्चों?
ए स्क्वायर है 4x स्क्वायर के इक्वल है ना, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी स्क्वायर है 9y स्क्वायर के इक्वल, और सी स्क्वायर किसके इक्वल है, सी स्क्वायर है आपका 16z स्क्वायर के इक्वल। ऐसा ही यही दिया हुआ है, पहली तीन टर्म से पता चल गया आपको, फर्स्ट थ्री टर्म्स को देखेंगे और पहली तीन टर्म से आपको जो परफेक्ट स्क्वायर है उनसे पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए अगर ए स्क्वायर 4x स्क्वायर है तो ए कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा बेटा 2x है ना, 2 का स्क्वायर, और बी कितना हो जाएगा 3y, और सी कितना हो जाएगा 4z। लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि फॉर्मूला में कोई ना कोई एक टर्म तो नेगेटिव है, तो कौन सी टर्म नेगेटिव है, तो यहां पे चेक करते हैं yz और xz, जिसमें z आ रहा है ना वो वाला टर्म नेगेटिव है, यानी कि z वाला टर्म जो होगा आपका वो नेगेटिव होने वाला है, z वाला। देखिए यहां पे भी z yz और xz, ठीक है, अगर xy और yz होता तो y नेगेटिव होता, लेकिन अब यहां पे जिन टर्म में z आ रहा है वही नेगेटिव है, इसलिए z की वैल्यू क्या होगी, -4z होगी। ये समझ में आया कि नेगेटिव कैसे निकाला आपने, ये बताओ जरा मुझे, मैं एक बार और बता दूंगा अगर प्रॉब्लम है इसमें तो। समित कपूर सर क्लियर है, जिसमें नेगेटिव कॉमन आ रहा है, जिसमें देखो इसमें yz है इसमें xz है, तो इसमें yz xz z की वजह से नेगेटिव है तो z आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है भाई, अब सुनिएगा ध्यान से, अब काम करते हैं शुरू, सुनिएगा जरा। तो 2x, तो सबसे पहला a स्क्वायर ना, तो 2x होल स्क्वायर प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस -4z होल स्क्वायर, ठीक है जी, इज दैट क्लियर, प्लस 2ab प्लस 2bc देखिए -4z लगा दिया मैंने यहां पे, देख रहे हो, माइनस है ना, अच्छा, प्लस 2 इंटू -4z इंटू 2x। तो ये देखिए, ये चेक करिए बिल्कुल सही आ रहा है, देखिए यहां पे पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, आप सुन लेना ध्यान से, 2x प्लस 3y प्लस -4z होल स्क्वायर। ठीक है भाइयों और बहनों, लास्ट में इसका रिजल्ट आप लिख देना क्या, 2x प्लस 3y -4z, 2x प्लस 3y -4z, ये फाइनल रिजल्ट आपका फैक्टराइज होके आ जाता है। प्लीज ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जो स्टेप आपको यहां पे नजर आया ना, मैंने इस पूरी की पूरी टर्म को कैसे लिख दिया डाला है, उसको ध्यान देना है आपने, ये जरूर लिखना है, यही स्टेप फॉलो करने हैं आपने, और एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको, बिल्कुल सेम आपने ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको, और इसके साइड में एक क्वेश्चन दे रहा हूं, वो क्वेश्चन अभी करना है आपने, अभी करना है, तो आपको सारे डाउट्स, प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी क्लियर हो जाएगी। सुनिएगा जरा क्या है क्वेश्चन, है आपका, छोटा छोटा लिख देता हूं यहां पे, हाँ जी, 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 4ay, अच्छा a लिया है क्या, x ले लेते हैं यार, इसको गलती से ले लिया, x ले लो, -4xy प्लस 2 5 10 10yz माइनस 2 5 10 20। ठीक है, इसको करना है सॉल्व आपने, बिल्कुल सेम यही मेथडोलॉजी यूज करके, प्लीज ध्यान से करिएगा। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स 3 मिनट्स, पहले वाला क्वेश्चन नोट कर लें क्वेश्चन करना है? सर, ऊपर लिखा हुआ है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 10yz माइनस 20xz, ठीक है, उसको करना है। तो पहले ये हो गया आपका, नोट कर लिया आपने, देवांशी चतुर्वेदी, क्वेश्चन समझ में आया आपको? यस सर। हम्म
जल्दी से सॉल्व करें। बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम। वेरी गुड बेटा, शाबाश। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। डन। वेरी गुड। चलिए, चलो ठीक है। तो भाई कर, जल्दी से करिए इसको फटाफट, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलना है अपने को। डू इट फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इसका बी पार्ट मुझे कराना पड़ेगा, क्योंकि बी पार्ट जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, तो वो करवाया जाएगा आपको। लेकिन उसमें मैं आपको बता देता हूं कि ए बी सी की वैल्यू क्या होती है, बाकी आप करेंगे खुद उसको, है ना। उसको मैं बता देता हूं। जल्दी से इसको सॉल्व करें यार, जल्दी से, क्विक फास्ट। मेथड्स यही होंगे, बस यहाँ वैल्यूज चेंज होंगी, ऐसे ही करना है सारा काम। ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी, माइनस कौन सा वो चेक कर लेना, है ना। आयुष कश्यप हो रहा है अभी? सर माइनस किस में आएगा, उसमें कंफ्यूज हूँ। आप देखिए कॉमन क्या आ रहा है, नेगेटिव वाले में कॉमन क्या है, एक्स वाई और एक्स एक्स जी। से कॉमन। एक्स आ रहा है ना कॉमन, तो X एक्स वाली टर्म नेगेटिव होगी। एक्स ओके वाली सर। टर्म नेगेटिव होगी बच्चों इसमें, ठीक है। करिए, गुड गुड, शाबाश, फास्ट। ओपी वाले हैं, ओपी पार्ट बी भी वेरी गुड। पार्ट बी वाले तो सुपर ओपी है भाई। जिन्होंने फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट बी ट्राई करें। अब जिनका ये कंप्लीट हो गया है वो फिफ्थ क्वेश्चन का पार्ट बी करें, जिन्होंने वो कर दिया वो सुपर ओपी है मेरे लिए। वेरी गुड गरिमा शर्मा, वेरी गुड। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना बेटा, उसका पार्ट बी मैं भी लेके आ रहा हूं स्क्रीन के ऊपर। पहले इसको कंप्लीट कर लो भाई। इसका फाइनल आंसर मैं बता देता हूं आपको। इसका फाइनल आंसर है बच्चों -2x + y + 5z होल स्क्वायर, है ना। दो बार लिख देंगे इसको। -2x फैक्टराइज है तो ऐसे लिखना पड़ेगा, +5z। ठीक है बच्चे, इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको? तो इसका आंसर ये आएगा। हाँ, अपना नोट कर लेना, जिनका नहीं हुआ प्लीज बैठ के इसको बहुत तसल्ली से करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए इसको। अगर ये हो गया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पार्ट बी करेंगे जल्दी से। पार्ट बी मैं आपको करवाना चाहता हूं, पार्ट बी फिफ्थ क्वेश्चन का। मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है पार्ट बी। ध्यान से सुनिएगा, मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है पार्ट बी। मेरा पर्सनली फेवरेट क्वेश्चन है पार्ट बी। अच्छा, इसमें ए बी सी की वैल्यू आपको क्लियर हो जाएगी, तो बस फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ना बच्चों को यही समझ में नहीं आता कि यार ये स्क्वायर्स कैसे लेंगे इसके, है ना। हाँ, आइडेंटिटी तो पता चली गई आपको। आप देखिए ए स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2x है बच्चों। और बी स्क्वायर कितना है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर है। और सी स्क्वायर कितना है, सी स्क्वायर इज 8z स्क्वायर, है ना। ध्यान से सुनना, आप हो गया काम बस, है ना। तो देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, एज वैल्यू इज, अगर ए स्क्वायर 2x स्क्वायर है बच्चों, ए स्क्वायर 2x स्क्वायर है, तो देयरफॉर ए का वैल्यू क्या होगा, ए का वैल्यू होगा √2x। ये x रूट से बाहर है ना, रूट हो जाएगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, उसका b, और यहां पे b इज इक्वल्स टू y आ जाएगा। और c क्या होगा, हाँ, c इज इक्वल्स टू √8z, है ना। अच्छा, 8 को और सिंप्लीफाई कर लें। 8 क्या होता है बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 z, 2 कॉमन आ गया, 2 पेयर बन गया, तो 2√2z, 2√2z। c इज इक्वल्स टू 2√2z। ये चीज जो है
ये सबको क्लियर होनी चाहिए कि 8√2x क्यों आया, बी वाई क्यों आया, ये तो क्लियर है, और सी 2√2z क्यों आया। अभी तो नेगेटिव भी लगाना है, अभी तो नेगेटिव भी लगाना है, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव किस में आएगा देख रहे हैं आप, एक्स वाई और एक्स जी। कौन कॉमन है बच्चों, एक्स वाई और एक्स जी में से कौन कॉमन है, X. एक्स कॉमन है, वेरी गुड, ठीक है जी, एक्स कॉमन है। चलिए देखते हैं एक बार, एक्स कॉमन है तो यहां पे नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अब बनाए जरा इसको, फॉर्मूला बना दे। हाँ जी, हाँ, पानी की बोतल होती है। अब ठीक रहेगा। तो फाइनल रिजल्ट जब रेडी होगा आपका, तो देखिए आपको डायरेक्टली नहीं लिख देना है, आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी पड़ेगी। अगर डायरेक्टली लिख दिया तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, है ना। तो फाइनल रिजल्ट आप बता दीजिएगा, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, मैं लिख के बताता हूं कि √2x माइनस वाला यहां लिखते हैं, देखिए ऐसे, ये वाला स्टेप जरूर करना है आपको। सर हाँ बेटा, सर आपने X कॉमन कैसे लिया? देखो बच्चे, यहां पे देख रहे हो आप, एक्स वाई और एक्स जेड, यहां पे ना दोनों में मैंने कॉमन नहीं लिया। मैं ये कह रहा हूं मैं नेगेटिव किसके साथ आ रहा है, नेगेटिव दो टर्म्स में आ रहा है, नेगेटिव हमेशा दो टर्म्स में आए, है ना। 2√2xy एंड 8xz, तो इसमें एक्स वाई है और इसमें एक्स जेड है, तो दोनों में कौन सी टर्म कॉमन है, एक्स वाई जेड में से कौन सी टर्म कॉमन है, एक्स आ रहा है ना दोनों में, इसमें भी एक्स आ रहा है Yes. और इसमें भी एक्स आ रहा है। तो इसीलिए वो नेगेटिव टर्म कौन होगा, नेगेटिव होगा आपका एक्स, ठीक है। तो सुनिए मैं कैसे इसको कैसे लिख रहा हूं, ठीक है, प्लस प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2√2z², हाँ जी, प्लस 2ab-2 प्लस 2bc प्लस 2ac। ये नेगेटिव लगाना पड़ेगा आपको, देखिए मैंने यहां नेगेटिव लगाया है और यहां नेगेटिव लगाया है, दो नेगेटिव है। तो फाइनली ये जो है इसको मैंने ऐसे लिख दिया है, और इसका अब रिजल्ट क्या लिखेंगे आप, इसको इज इक्वल्स टू -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर, और या फिर आप दो बार लिख दीजिए इसको, -√2x प्लस वाई प्लस 2√2z होल स्क्वायर, ठीक है। इज इट ओके, इतना क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है इसको प्लीज मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, इसको फिफ्थ क्वेश्चन बी पार्ट को राउंड कर लेना। जब भी कभी प्रैक्टिस करो तो इस क्वेश्चन को रिपीट जरूर करना है आपको, ठीक है। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है भाई। साहिल यादव, साहिल यादव, सर मुझे वो समझ नहीं आया, -√2x कैसे लिया आपने? बेटा माइनस क्यों लिया मैंने, देखो साहिल यहां पे क्या नहीं है, सर, माइनस नहीं, √2x कॉमन, अच्छा मतलब कैसे कैसे, लिया आपने? देखो ए स्क्वायर, अगर अगर ए स्क्वायर 2x² है बेटा, है ना, तो इसको इसका रूट लेंगे तो ये तो ए हो गया, और 2 का रूट लेंगे तो रूट हो गया 2, और x का लेंगे तो x हो गया, तो ये तो ऐसे बचेगा। अगर ये होता a² इक्वल्स टू 4x², तो हम क्या ले रहे थे, a इज इक्वल्स टू 2x ले रहे थे ना बेटा, 4 का रूट 2 होता है, लेकिन 2 का रूट तो कुछ होता ही नहीं है ना, 2 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो 2 का फिर क्या लेना पड़ेगा, √2 लेना पड़ेगा, ठीक है। इज इट ओके, हाँ जी साहिल, समझ रहे हो, ओके चलिए सर। ठीक है। तो भाई ये क्वेश्चन सुपर स्टार है, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, प्रैक्टिस भी इसकी करनी है। कभी रिवीजन करते हैं सबसे पहले अगर आपको करना पड़े क्वेश्चन तो इसको जरूर कर लेना, ठीक है, प्लीज नोट कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 के करने से पहले आपको दो आइडेंटिटी करनी पड़ेंगी।
चलो ठीक है, चले चले भी, नोट कर लिया सब लोगों ने? ओपी लिखो, सर ओपी ओपी सर ओपी। एक मिनट। हाँ हाँ हाँ, कोई बात सर नहीं, वो ओपी। में आपने ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा रखा है। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ठीक है, अब ठीक है, सॉरी, वो गलती से लग गया बेटा। चले आगे चलें भी? सर एक मिनट। हाँ जी, ठीक है साहिल, करो। चलिए ओपी ओपी। अरे हर्षवत्स कब आए आप? बहुत लेट आए हो। तो स्टार्टिंग से नहीं नहीं, बीच स्टार्टिंग में है, ऐसा डिस्कनेक्ट झूठ, हुआ था थोड़ी देर के लिए। ऐसा झूठ मत बोलो। अभी हम परसेंटेज का स्क्रीनशॉट लेके भेज देंगे आपको, ठीक है? हाँ सर, सर मैंने ज्वाइन करा था, फिर बीच में 5-7 मिनट के लिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। अभी एक एक पल का हिसाब है हमारे पास, तो चिंता क्यों करते हो, क्लास के बाद बात करेंगे। हाँ ठीक सर, है, अभी तो भेज टेंशन। देना भेज देना। ठीक है, चलो टेंशन के लिए तो काम हो गया, क्वेश्चन हो गया, क्लियर है ये? हाँ जी, यस सर। चलिए अब चलते हैं आगे। अब भाई अपने पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। देखिए 6 में, सिक्स क्वेश्चन को करने से पहले आपको सिक्स और सेवेंथ, सिक्स सेवेंथ एट एक ही आइडेंटिटी से रिलेटेड है, तो मैं सिक्स और सेवेंथ दोनों क्वेश्चन को जरा बोर्ड पे ले आता हूं और पहले मैं बताऊंगा आइडेंटिटी आपको। देखिए कुछ नहीं है इसके अंदर, एक बार आइडेंटिटी लगाना आ गया ना आपको, तो फिर सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं, बस वैल्यू ही तो रिप्लेस करनी है आपको। मेरी समझ में ये नहीं आता कि बच्चे क्यों नहीं कर पाते हैं इसको, क्योंकि जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं ना, उन्हीं को प्रॉब्लम आ रही है। जो करते हैं रेगुलर प्रैक्टिस, उनको दिक्कत आती नहीं है ज्यादा। ठीक है, चलिए। तो यार सबसे पहले आपने देख रहे हैं कि यहां पे जो आइडेंटिटी होंगी वो क्या है, a प्लस बी होल क्यूब। क्या होती है बच्चों? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। जब आपको पूरा एक्सपैंड करना होता है, जब आपको पूरा एक्सपैंड करना होता है तो आप क्या करते हैं, इसको और एक्सपैंड कर देते हैं। तो इसका जो फाइनल रिजल्ट होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं सर ये वाली आइडेंटिटी लगाएं या ये वाली लगाएं? भाई जब आपको एक्सपैंड करना है तो फिर ये लास्ट वाली, पहले ये आप डायरेक्टली ये भी लगा सकते हैं, इसको यूज करके फिर ये भी लगा सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो ये वाली आइडेंटिटी आपको लगानी है, फाइनल रिजल्ट इसी से तैयार होगा। ठीक है, अच्छा अगर माइनस में आ जाता है तो, अगर ये आ जाए a माइनस बी, ध्यान से सुनना, होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको? हम्म, चलिए। तो इसका रिजल्ट क्या बनेगा बच्चों? ए क्यूब, देखिए माइनस वाले में सारे नेगेटिव, सब नेगेटिव है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए, 3a²b। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चे इसमें, जब इसको एक्सपैंड करते हैं तो 3ab²। क्या आपको ये दोनों आइडेंटिटीज क्लियर हुई? बताएं जरा, दोनों आइडेंटिटीज को लिख लें ध्यान यस से। सर। हाँ बिल्कुल ध्यान से नोट करिएगा इनको, सोच के देखिए, समझ के कि कैसे हुई है ये, रट्टा नहीं लगाना है, समझना है इनको, अदरवाइज भूल जाएंगे तो फिर याद नहीं आएंगी। ठीक है, तो दोनों आइडेंटिटीज क्लियर है आपको? अब दोनों आइडेंटिटी क्लियर है तो एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा और एक क्वेश्चन आप करेंगे इसका। पहले आइडेंटिटी नोट कर लें ध्यान से। कर लिए बच्चों? एक बार बिना देखे लिख लीजिए जल्दी से, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, डू इट फास्ट। ओपी वाले लोग जल्दी लिखें।
ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं आपको, मैं सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन कराता हूं आपको, फिर आपसे सेकंड या फर्स्ट पार्ट करा लेंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए कैसे होगा क्वेश्चन, ये ले लेते हैं x माइनस, देवांशी ध्यान से सुनना बेटा, हाँ भाई तनीषा ध्यान से बच्चे, होल क्यूब। तो भाई कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, आप सब लोगों को पता है, यूजिंग आइडेंटिटी। तो नाम लिख देंगे आप आइडेंटिटी का, आपको लिखना है, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, मुझे तो आती है। आप आइडेंटिटी लिखेंगे a माइनस बी होल क्यूब। ठीक है, लिख दीजिएगा आप इसके आगे रिजल्ट, मैं फिर बता रहा हूं आपको कैसे करना है काम। सुनिएगा जरा, हो गया है काम हमारा। अब सुनिएगा बच्चों, x माइनस 2/3y होल क्यूब है ना, क्या लिखेंगे, x क्यूब ब्रैकेट वाला ना, माइनस 2/3y क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी, a स्क्वायर, a कितना है x स्क्वायर, 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर, 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही लगाया फॉर्मूला। अब चलिए इसका रिजल्ट लिख देते हैं लास्ट में फाइनली, ये x क्यूब हो जाएगा बच्चों, और ये कितना होगा, माइनस लगा यहां पे, 2 क्यूब इज 8, 3 क्यूब इज 27 और y का क्यूब y क्यूब। ठीक है, अच्छा उसके बाद यहां पे देखिएगा माइनस 3x स्क्वायर इंटू 2y अपॉन 3 है ना, अपॉन 3 लिख दिया मैंने। उसके बाद प्लस 3x इंटू 4y स्क्वायर अपॉन 9 है ना, 9 क्यों लिखा समझ गए, 4/9 y स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहां पे 3 कैंसिल हो जाएगा, उधर से 9 कैंसिल होगा, यहां से 3 कैंसिल हो गया, खत्म, यहां से नीचे 3 बच गया जी, यहां से नीचे 3 बच गया। तो फाइनल रिजल्ट आप लिख पाएंगे, फाइनल रिजल्ट देख लीजिए आपके सामने है, एक्स क्यूब माइनस 8/27 वाई क्यूब माइनस 2x स्क्वायर वाई है ना, 2x स्क्वायर वाई और प्लस 4x वाई स्क्वायर अपॉन 3। बच्चों ये फाइनल रिजल्ट है, प्लीज इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब आपको पार्ट नंबर 3 करना है, इसके बाद पार्ट 3 करना है। बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी मैंने प्लेस की है, चेक करिए समित कपूर, कोई दिक्कत परेशानी इसमें आपको, अगर इसमें नहीं है तो फिर प्लस वाला फॉर्मूला लगा के नेक्स्ट वाला पार्ट कर दें जल्दी से, शाबाश। ओपी, अगर फोर्थ पार्ट हो गया है, फोर्थ पार्ट ओपी, 4 ओपी, वेरी गुड। ओपी वाले बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे को, सब ओपी फटाफट कर देते हैं क्वेश्चन। ओपी 4, ओपी 3 करें अब, ओपी 4 गरिमा शर्मा वेरी गुड, श्रेयांश 4 ओपी वेरी गुड, साहिल यादव बहुत अच्छे, प्रियांशु बहुत अच्छे, सुनिधि प्रिया वेरी गुड, देवांश, देवर्ष कटारिया, आर्यन शर्मा, नमित बहुत बढ़िया, शाबाश, अक्षता राघव ओपी 4, ओपी 4 डालें, आनंदिता वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छे, सब लोग बड़े अच्छे से काम। बाकी लोग कहां रह गए भाई, बाकी लोगों का नहीं हुआ है क्या, देवांशी चतुर्वेदी ओपी 4 वेरी गुड, एक अदिति सिंह, हर्ष वत्स, आदित्य शर्मा वेरी गुड, सब लोग ओपी 4। ओपी 3 करें अब, नौरा ओपी 3 वेरी गुड, नौरा ओपी 4 नहीं हुआ है आपका, ओपी 3 हो गया पहले। खुशहाल कटारिया ओपी 4 वेरी गुड, पहले हो गया था वो। ओह वेरी गुड, ओपी 3 वेरी गुड, ओपी 3 वाले आ गए अब, अक्षता राघव, गौरव बहुत अच्छे, गरिमा शर्मा, चलिए चलिए, ये सब लोग आगे निकल गए, पीछे रह गए हैं सब लोग, अब पीछे रह गए हो भाई, प्रियांशु पीछे रह गए, खुशी भारद्वाज जल्दी करो, रोहित रोहिला 4 भेज रहे हो बच्चे, 3 भेज चुके हैं, और देवांश दुबे ने तो 1 2 3 4 भेज दिया है भाई, वाह वेरी गुड दुबे जी, आपको तो हम प्राइज देना पड़ेगा हमें। सुनिधि प्रिया वेरी गुड, अक्षता राघव बहुत बढ़िया, अदिति सिंह, फिर ओपी 1, अक्षता राघव का 1 आ गया है। तो भाई अब ये क्वेश्चन जो है ना थर्ड पार्ट कर लेना, 1 और 2 आपको होमवर्क में करने होंगे फटाफट। ये वाला मेन तो ये है, ओपी 3 भेजे मेरे को, बहुत अच्छे भाई, जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ओपी 3 जरूर भेजना है आपको, शाबाश। अदिति सिंह वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छे बच्चे हैं सारे, ओपी 3 कर लें जल्दी से।
चलिए ठीक है। सर एक बार आंसर बता दोगे? सर थर्ड का आंसर क्या आ रहा है? 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 3a² b 27/4 x² प्लस 3ab² 9/2x। यही है क्या बच्चों? चेक करना जरा। यस सर, ये यस है। सर। ठीक है, थर्ड का ये आंसर है, थर्ड पार्ट का, थर्ड ओपी। ठीक है, चले। हाँ, तो बच्चों अब इसी से रिलेटेड, इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड इवेल्युएट वाले क्वेश्चन भी आपके लिए आ जाते हैं। तो इवेल्युएट वाला एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, 99 क्यूब करना है इवेल्युएट। ठीक है, हाँ भाई, थर्ड और फोर्थ हो गए, लकी तोमर, राहुल कौशिक भाई, थर्ड और फोर्थ पार्ट हो गए। अगर नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट करिएगा आप आफ्टर द क्लास, छोड़ना नहीं है उसको बीच में। ठीक है राहुल, समझ रहे हो? सर हाँ ध्यान से भाई। लकी तोमर इज इन द क्लास। तो लकी तोमर, 99 क्यूब का करना है। हाँ जी, हाँ, इवेल्युएट 99 क्यूब। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम? इसको करेंगे हम, लिखेंगे 100 सर माइनस 100 1 - 1 होल क्यूब। होल क्यूब। अब लगा दीजिए आइडेंटिटी, और इसमें ना वो a²3a²b वाला आइडेंटिटी लगाएंगे, 3ab वाली आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। इस वाले क्वेश्चन में इवेल्युएट में हमेशा 3ab लगाना है आपको, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। a²b में जाएंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जाते जाते कुछ नए लोग जुड़ गए हमारे साथ। लकी तोमर अभी आए हो क्या भाई? ओहो, कृष भारती जी आ गए हैं। कृष भारती जी वेलकम। लेकिन आपका फायदा नहीं है, ना बोलते हो, ना कुछ बताते हो, ना चैट में लिखते हो कुछ, ना टेस्ट देते हो। ये बहुत बढ़िया लड़का है, परेशानी नहीं करता मेरे को। देवर्ष कटारिया बहुत बढ़िया। गरिमा शर्मा वेरी गुड। क्वेश्चन 7 कर दिया आपने। अच्छा ये 7 है क्या? 5 6 7, हाँ वेरी गुड भाई, गरिमा शर्मा ने कर दिया है। गौरव, अच्छा गौरव ने किया, गरिमा शर्मा ने नहीं किया, सॉरी गौरव था वो, गलती से। ठीक है, सुनिधि प्रिया OP7 वेरी गुड। प्रियांशु, पीछे चल रहे हो प्रियांशु, लोग पहले कर चुके हैं। हर्षवत्स तो अभी दिखाई नहीं दे रहे कहीं। डुबे जी वेरी गुड। देवांश दुबे, देवांशी जी, सर हो गया। हर्षवत्स आ गए। देवांशी हो रहा है ये वाला क्वेश्चन? यस सर। जल्दी से कर दें भाई, गरिमा शर्मा जी जल्दी से करिए, हम लोग वेट कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चले। सर जो आपने बोला था ना कि वो 3a लगा के हाँ। करना है, मतलब वो 3a² है, उसके लिए साइन से हो रहा है, कट रहा है। एक सेकंड रुक जाओ बेटा, मैं देख लेता हूँ। -1 क्यूब -3 इंटू 100 इंटू 1 इंटू 100 -1 है ना। तो सुनिए जरा, तो आसानी से यहाँ तो कट जाएगा है ना, 6 0 लग गए। ठीक है, -1 -300। अच्छा कुछ लोग यहाँ 99 कर देते हैं, 99 मत करना यार इसको। कुछ लोग यहाँ क्या कर देते हैं 99 फिर 99 से इसको मल्टीप्लाई करते रहोगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। अब आपको सिंपली यही करना है,
6 zeros -1 माइनस 30,000 4 zeros और माइनस माइनस प्लस 300 है ना। अब प्लस वाले एक साथ ले आओ, माइनस वाले एक साथ ले आओ और -30001 है ना। आप सही रहेगा, माइनस कर दीजिए बस, बात कर सही है ना ये। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए और फाइनल आंसर बता दीजिए। कुछ लोग इसको 99 लिख देते हैं, वहां गड़बड़ कर देते हैं, फिर वहां पे फिर होगा नहीं सॉल्व। ठीक है, समझ रहे हैं। चलिए, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, फाइनल रिजल्ट बता दें जरा। फाइनल रिजल्ट देवर्ष कटारिया जी। 9 ये क्या था? सर मैं बोल रहा था, फिर आपने कहा देवर्ष कटारिया। नहीं, आप ही बोल दो, आप ही बोल दो, चलो। 970299 970299 यही है क्या बच्चों? यही है क्या आंसर? ये है? और बताएं, और लोग और भी अलग भी हो सकता है। यस सर। किसी यही है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है जी, चलिए। तो बच्चों इवेल्युएट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसके तीनों पार्ट आपको करने होंगे। ठीक है जी, होमवर्क आपका मैं साथ साथ बताता जा रहा हूं और गूगल क्लासरूम पे भी अपलोड हो रहा है और मैं कॉन्टिन्यूसली देख रहा हूं कि कुछ बच्चे 5-6 बच्चे तो ऐसे हैं जिनको कोई मतलब ही नहीं है होमवर्क से आना है, देना है, नहीं देना। 6 स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट, लास्ट, आज का लास्ट टाइप हम करने वाले हैं ये। अब हमने इसको एक्सपैंड तो कर लिया, फैक्टराइज भी करना सीख लेते हैं इनको, है ना। एक्सपेंशन हम सीख चुके हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। अब 8 पे क्या है बच्चों? अब फैक्टराइज बोला है इसने, फैक्टराइज कर दीजिए इसको। बहुत ही सिंपल है। हाँ चलिए, तो इसमें क्या है बच्चों, यहां पे आपको देखते ही पता लग जाएगा a माइनस बी है या a प्लस बी है। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 4 है। 4 टर्म्स किसमें होती हैं? देखिए 3 टर्म्स किसमें आएंगी? a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर वाले में 3 टर्म्स थी, है ना। और a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर में कितनी टर्म्स थी? 6 टर्म्स थी। और a प्लस बी होल क्यूब में कितनी टर्म्स है? 4 टर्म्स है। तो 4 टर्म्स को देखते ही आपको पता चल जाएगा यार ये कौन सा है, a प्लस बी होल क्यूब या a माइनस बी होल क्यूब वाला है। चलो कोई भी एक ले लेते हैं, एक ये वाला ले लेते हैं यार, ये ज्यादा सही लग रहा है मुझे। 5th पार्ट है ना, 5th पार्ट देखिएगा जरा। तो 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस p/4 है ना। तो बच्चों यहां से देखते ही मुझे एक आइडिया आ जाता है, माइनस है ना यहाँ पे, तो ये तो कुछ ऐसा आ रहा है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, ये 2166 का होता है, माइनस 3a स्क्वायर b, यहां पे प्लस है भाई, बोला नहीं आपने, प्लस 3ab स्क्वायर है ना। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा a माइनस बी होल क्यूब, है ना। यही होता है। तो दिख तो गया मुझे अब, लेकिन मुझे ये पता लगाना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। सुनिएगा जरा यहाँ पे। तो हेयर a क्यूब कितना है बच्चों? 27p क्यूब है, और b क्यूब कितना है? 1/216 है। ठीक है, तो 27 किसका क्यूब होता है पता है किसी को? 27 किसका क्यूब? 3 का, तो ये आ जाएगा 3p। और b किसका? 216 किसका होता है? 6 का, 6 क्यूब, तो ये आ जाएगा 1/6 है ना। तो यहां पे अब सीधा सीधा आपके पास फॉर्मूला बन चुका है। बिल्कुल इस मेथडोलॉजी को जरा अडॉप्ट कर लीजिएगा, इसी मेथडोलॉजी से करना है आपको। तो a क्यूब, सुनिएगा जरा ध्यान से, 3p a क्यूब माइनस 1/6 क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है जी, ये किसके इक्वल होगा? ये होने वाला है 3p माइनस 1/6 होल क्यूब, इसी के इक्वल होगा। और लास्ट में फाइनल आंसर लिखते टाइम ऐसे लिख देना 3p माइनस 1/6, 3p माइनस 1/6
और 3p माइनस 1/6। ठीक है, इज इट ओके? इतना क्लियर है आपको? तो ये फाइनल रिजल्ट ऐसे करना है आपको। तो अब इसका कौन सा पार्ट कर रहे हैं आप? इसका फोर्थ पार्ट आप मुझे करके दिखाएंगे। फिफ्थ पार्ट जल्दी से सॉल्व कर लें, फोर्थ पार्ट आप मुझे करके दिखाएंगे। फिफ्थ पार्ट मैंने आपके सामने कर दिया है बच्चों, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सर हाँ जी बेटा। सर हमारे स्कूल की डेट शीट भेज दूं आपको, आ गई है। हाँ भेज दीजिए सर, बिल्कुल भेजिए, आ गई है तो बहुत अच्छी बात है। 27 से ऑनलाइन ही हो रहे हैं क्या? सर उसमें लिखा नहीं है, बस डेट शीट। मोड पता चलेगा। हम्म। तब मैथ्स का फर्स्ट है 27 को। सिलेबस हो चुका है मैथ्स का कंप्लीट हमारा? हाँ सर, पॉलिनोमियल्स भी है, मतलब अभी ये चल रहा है। ठीक है, और कौन सा है पॉलिनोमियल्स के अलावा? कंस्ट्रक्शन और प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंस्ट्रक्शन और प्रोबेबिलिटी का प्रिपरेशन कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसकी प्रोबेबिलिटी में करवा दूंगा एक क्लास में आपको ना, ब्लू बिल्स वालों को एक्स्ट्रा क्लास देके, कल या परसों में, फ्राइडे को। ठीक है ना, करवा दूंगा। 26 जनवरी का क्या है? 23rd। सर ठीक है। सर वेंसडे। हम्म। चलिए ठीक है। ठीक है जी, हो गया। तो बच्चों इसका जो फोर्थ पार्ट, हाँ इसका जो फोर्थ पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप आपका होमवर्क सुन लीजिएगा क्या है। होमवर्क अब आपको करना है। होमवर्क डेट क्या है आज की? होमवर्क, हाँ डेट है आज 19 जैन। ठीक है, एक्सरसाइज 2.5, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 तक आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, और ये अभी गूगल क्लासरूम पे अपलोड हो रहा है अभी और वहीं पे होमवर्क सबमिट करना है आपको। ठीक है जी, ये वहीं अपलोड हो रहा है। फटाफट जो अभी किया है फटाफट, बहुत ध्यान से बच्चों, जितना काम आप इजीली होमवर्क करते जाएंगे उतनी क्लैरिटी आपको आती चली जाएगी। अदरवाइज नहीं करेंगे तो फिर फंसते चले जाएंगे इसमें। चलिए ध्यान से नोट कर लें। जिनको प्रोबेबिलिटी किस किस को करना है अभी? ब्लू बेल्स वाले अभी ज्वाइन कर सकते हो 7:15 पे। ब्लू बेलियंस 7:15 पे अभी जाना है। चलिए तो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, कोई बात नहीं। ठीक है ओके। भाई, जिसको ज्वाइन करना हो वो मुझे बता दे, मैसेज कर दीजिएगा, मैं लिंक शेयर कर दूंगा उनको। ठीक है, तो ये तो होमवर्क आपका आ गया है। सर टीचमेंट हाँ पे नहीं होगी? टीचमेंट पे ही होगी, लेकिन वो दूसरा बैच है ना बेटा। हाँ उसके अंदर आपको ओके सर। दूसरी क्लासरूम ज्वाइन करनी पड़ेगी। दूसरी क्लासरूम 7:15 पे है 7:15 पे। हाँ 7:15 पे आज करा रहे हो? आज ही करा रहा हूँ। सर रिकॉर्डिंग होगी उस क्लास की, हाँ रिकॉर्डिंग बिल्कुल मिलेगी आपको। तो प्लीज सेंड इट इन द ग्रुप। ठीक है बच्चे, वो तो उस पे मिल जाएगी आपको रिकॉर्डिंग के अंदर ना, आप जाएंगे तो।
ओके सर। वैसे मैं YouTube पे भी डाल दूंगा लिंक, 1 मिनट। चलिए